नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। देश में बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से जारी। वर्तमान विपणन सत्र में 120 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में राज्य के पहले मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च किया। और उत्तरकाशी जिला अस्पताल में कैंसर की जांच के लिए न्यूनतम अवशिष्ट रोग MRD केंद्र की स्थापना की जाएगी। दोपहर समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक के साथ ही नेता भी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने आज सतेरा गांव में ग्रामीणों से जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने लोगों का आशीर्वाद लिया। भाजपा प्रत्याशी ने कई गांवों में जनसंपर्क के जरिए अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। उधर कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत ने केदारनाथ विधानसभा के जालमल्ला गांव में प्रचार अभियान की शुरुआत की और वहां पर मौजूद बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी गांवों में जाकर जनसभा की और कांग्रेस के लिए वोट की अपील की। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लुधियाना में केदारनाथ विधानसभा के प्रवासी मतदाताओं से मतदान के लिए अपने बूथों पर पहुंचने का आग्रह किया है। देश में बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से जारी है। सरकार ने वर्तमान विपणन सत्र में शुक्रवार तक 120 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ग्रेड ए धान को तय MSP 2,320 रुपये प्रति क्विंटल पर ही खरीदा जा रहा है। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ सत्र के लिए धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य 185 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में राज्य के पहले मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च किया है। इस कोर्स का विषय फंडामेंटल्स ऑफ IT टूल्स फॉर स्कूल टीचर्स रखा गया है। यह कोर्स शिक्षकों को डिजिटल और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कोर्स से शिक्षक कक्षा में प्रभावी तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर अपने शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे। अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक वंदना गर्ब्याल ने शिक्षकों से इस कोर्स को अनिवार्य रूप से करने की अपील की है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में कैंसर की जांच के लिए न्यूनतम अवशिष्ट रोग MRD केंद्र की स्थापना की जाएगी। केंद्र स्थापित होने से आधुनिक मशीनों के जरिए कैंसर की पहचान शुरुआती दौर में की जा सकेगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने उत्तरकाशी जिला अस्पताल में 50 क्रिटिकल केयर यूनिट को लेकर चयनित भूमि का निरीक्षण करने के दौरान यह जानकारी दी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि क्रिटिकल केयर यूनिट भवन निर्माण के लिए सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था चयनित किया गया है और जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी जिले की केलशु घाटी के नाल्ड गांव में नाग देवता की देवडोली सहित 5 पांडव पशवा और ग्रामीणों के इष्ट देवी देवताओं के निशान करीब 12 वर्ष बाद पंचकोसी यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के दौरान डोली 80 गंगा भागीरथी संगम के साथ त्रिवेणी घाट पर स्नान कर वरुणा घाटी के गांवों में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देगी। इस उपलक्ष्य में इस बार नाल्ड गांव में विशेष 5 पांडव नृत्य का आयोजन भी किया गया है। नाल्ड के नाग देवता की देवडोली के मार्गदर्शन में पांडव पशुओं के साथ ही नरसिंह देवता, घंडियाल देवता, मां रेणुका, जीतू बगद्वाल के पशुआ और निशान सहित सैकड़ों ग्रामीण इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज बिस्वास व न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित कुमार ने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। अस्पताल के CMS अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मरीजों की सुविधा को देखते हुए डॉक्टरों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेश के क्रम में और दूसरा अस्पताल में सभी सुविधाओं को और बढ़ाना और सुदृढ़ करने के चलते ऐसे में एक यूरोलॉजिस्ट, सीनियर यूरोलॉजिस्ट पहले हमारे साथ थे, वो दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया है और आगे एक न्यूरोलॉजिस्ट के
असिस्टेंट प्रोफेसर ने ज्वाइन किया है। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि मरीजों को एक तो ओपीडी का नंबर हम बढ़ा पाएंगे और एक जल्दी की ऑपरेशन की डेट भी ऐसे लोगों को मिलती रहेगी। तो ऐसे में मरीजों के लिए बहुत ही एक सुविधाजनक काम हो जाएगा। साथ ही जो एक हमारा प्रयास है सभी शासन का, प्रशासन का, कि हम लोग आगे अपनी पीजी की सीट्स बढ़ाएं। तो उम्मीद करते हैं कि यूरोलॉजी में अति शीघ्र हमारे पास MCH यूरोलॉजी शुरू हो सकती है। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक के रियाट गांव में ततैयों के हमले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए मसूरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। भारत के 7 संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 संस्थानों में जगह बनाई है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने 44वां स्थान हासिल किया है, जबकि IIT बॉम्बे ने 48वां स्थान पाया है। IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष 100 संस्थानों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, पेट्रोलियम और ऊर्जा शिक्षा विश्वविद्यालय तथा वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान शीर्ष 150 में शामिल किए गए हैं। यह रैंकिंग पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया के 25 देशों के 984 संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है। हरिद्वार जिले में हर की पैड़ी पर कल भव्य गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान लगभग 3.5 लाख दिए गंगा घाट पर जलाए जाएंगे। साथ ही भव्य ड्रोन शो और भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। दीपोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर की पैड़ी पर शाम 5:55 से 6:25 के बीच 500 ड्रोन से भव्य और आकर्षक ड्रोन शो का प्रदर्शन होगा, जबकि नगर निगम और विभिन्न संगठनों के सहयोग से 6:30 बजे हरिद्वार के 50 घाटों पर लगभग 3.5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसके बाद शाम 6:50 पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बीच गंगा दीपोत्सव के लिए सभी घाटों को 50 सेक्टर और 9 जोन में विभाजित किया गया है। इसके लिए सभी सेक्टर और जोनल अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। जिला अधिकारी ने बताया कि आयोजन के सफल संपादन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। देहरादून से वाराणसी जाने वाली जनता एक्सप्रेस और देहरादून से हावड़ा जाने वाली उपासना एक्सप्रेस को अब 1 दिन के अंतराल में संचालित किया जाएगा। वर्तमान में जनता एक्सप्रेस का हर दिन संचालन किया जा रहा है, जबकि उपासना एक्सप्रेस सप्ताह में 5 दिन संचालित की जा रही है। इस संबंध में देहरादून रेलवे स्टेशन के अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि ट्रेनों के संचालन को लेकर जल्द ही रेलवे की ओर से नई समय सारिणी जारी की जाएगी। केदारनाथ यात्रा में इस वर्ष 30 लाख रुपए का स्थानीय उत्पादों से बना प्रसाद बिका। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बताया कि गंगा दुग्ध उत्पादक संघ और आस्था स्वयं सहायता समूहों ने स्थानीय उत्पादों से केदारनाथ प्रसाद तैयार किया। उन्होंने कहा कि आगामी यात्रा में चौलाई के प्रसाद की बिक्री का लक्ष्य तय कर इसकी बिक्री के लिए ठोस व्यवस्था की जाएगी, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ मिले। गंगा दुग्ध उत्पादन संघ की अध्यक्ष घुंगरा देवी ने बताया कि इस वर्ष केदारनाथ यात्रा के लिए 100 क्विंटल चौलाई से लड्डू व चूरमा तैयार कर बेचा गया। देहरादून में जिला प्रशासन सहयोग के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में एक मल्टीनेशनल कंपनी की ओर से भर्ती शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 19 से 40 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि 11-12 नवंबर को कालसी और 13-14 नवंबर को विकासनगर में भर्ती शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 15 और 16 नवंबर को डोईवाला और 17 और 18 नवंबर को रायपुर तथा 20 नवंबर को सहसपुर में भर्ती शिविर आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी विकास खंडवार तय तिथि पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 8:30 बजे गकेब्रहा में खेला जाएगा। 4 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हराया था। श्रृंखला का तीसरा मैच बुधवार को सेंचुरियन और चौथा मैच शुक्रवार को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। देश में बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से जारी। वर्तमान विपणन सत्र में 120 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में राज्य के पहले मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च किया। और उत्तरकाशी जिला अस्पताल में कैंसर की जांच के लिए न्यूनतम अवशिष्ट रोग MRD केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।